to today's lecture. Today we will discuss some numericals based on prism theory and dispersion of light. Let us start with numerical number first. तो बेटा numerical number first क्या कहती है? A thin prism of refracting angle 2 degree. Refracting angle means angle of prism. हमारे पास एक thin prism है, यानी small angled prism है, जिसका angle of prism कितना है? 2 degree. Deviates an incident ray through an angle of 1 degree. जो incident ray है, उसको इसने deviate किया through 1 degree. The refractive index of material of prism is. यहां देखो बेटा, दिया गया क्या है? A thin prism of refracting angle 2 degree. यानी एंगल ऑफ प्रिज्म दिया गया है, तो आप लिखेंगे A is equal to 2 degree. आप लिखो A is equal to 2 degree. ठीक है? A is equal to 2 degree. यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 2 degree. Deviates an incident ray. इसने इंसिडेंट रे को डिविएट किया, यानी एंगल ऑफ डिविएशन दिया गया है, डेल्टा दिया गया है, कितना है? 1 डिग्री. तो आप लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 1 डिग्री. आपको क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म. लेट अस डू इट. देखो बेटा, रिफ्रैक्टिंग एंगल मींस एंगल ऑफ प्रिज्म. ए दिया गया है, कितना दिया गया है? 2 डिग्री. यस. अब ये कौन सा प्रिज्म है? स्मॉल एंगुलर प्रिज्म. ठीक है ना? तो इसने डिविएट किया रे को. डेल्टा, डेल्टा कितना दिया गया है? शाबाश. डेल्टा इज इक्वल टू 1 डिग्री. तो आपको क्या निकालना है? म्यू निकालना. आपको पता है जो स्मॉल एंगुलर प्रिज्म है या थिन प्रिज्म है, उसके लिए डेल्टा की क्या फार्मूला है? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. हम लिखेंगे फॉर थिन प्रिज्म डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. डेल्टा भी दिया गया है, ए भी दिया गया है. हमें क्या निकालना बेटा? म्यू निकालना है. तो ऐसे लिखेंगे हम म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय ए. ए को डेल्टा के नीचे लाया. अब ये ऐसे बनेगा म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा है 1 डिवाइडेड बाय ए है 2. तो आपको म्यू माइनस 1 निकलेगा 1 बाय 2 यानी 0.5. 1 को वहां लेंगे, आपका म्यू बनेगा 0.5 प्लस 1, तो आपका म्यू बनेगा 1.5. दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल. बात समझ आई? ओके. चलो बच्चों, म्यू दिया गया है 1.62. म्यू इज 1.62 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आपका डेल्टा जो है एंगल ऑफ डिविएशन, दैट इज गिवन कितना? 4.8 डिग्री. आपको ए निकालना है, एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है. क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है दिस इज अ स्मॉल एंगुलर प्रिज्म, सो वी हैव अ फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. इस पे पुट करेंगे हम. हमें क्या निकालना है? ए निकालना है ना. तो ये बनेगा ए इज इक्वल टू शाबाश डेल्टा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1. You put the values. A is equal to delta है 4.8 डिग्री डिवाइडेड बाय वो क्या है शाबाश? 1.62. जरा कैलकुलेट करो, ये किसके बराबर है? 7.7 डिग्री. 4.8 डिवाइडेड बाय 0.62. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये A निकलेगा आपको 7.7 डिग्री. ठीक है बेटा? दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? The refractive index of the material of an equilateral prism for which deviation is 60 degree is. निकालना क्या है हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लेकिन प्रिज्म जो हमारा है दैट इज इक्विलेटरल. इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? जिस ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री. तो इस वक्त जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ए, वो किसके बराबर होगा? 60 डिग्री. ठीक है ना? तो वेदर इट इज अ स्मॉल एंगुलर प्रिज्म और अ बिग एंगुलर प्रिज्म, it's a big angular prism, it is not a small angular prism, it is not a thin prism. तो हमें delta is equal to mu minus 1 into a नहीं लगा सकते हम लोग. हमें वो दूसरी फार्मूला लगानी है. mu is equal to sin of delta m plus a by 2 whole divided by delta whole divided by a by 2. ये यहाँ पर for which angle of minimum deviation है यहाँ पर. This is angle of what? Angle of minimum deviation. Minimum deviation. ठीक है? क्योंकि प्रिज्म क्या हमारा है? इक्विलेटरल.
तो आप ए लिखेंगे, ए किसके बराबर होगा 60 डिग्री। ए क्या होगा 60 डिग्री। ए नहीं दिया गया है, ए तो क्योंकि प्रिज्म क्या है इक्विलेटरल, ए कितना है 60 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन दिया गया है डेल्टा एम, डेल्टा एम किसके बराबर है 60 डिग्री। हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल। प्रिज्म जो है दैट्स इक्विलेटरल, लिहाजा एंगल ऑफ प्रिज्म दिया गया है दैट इज हाउ मच, दैट इज 60 डिग्री, क्योंकि हमारा प्रिज्म है इक्विलेटरल। एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डेल्टा एम दैट इज अगेन गिवन दैट इज 60 डिग्री। तो हमें निकालना है म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, हमें प्रिज्म फार्मूला पता है। एज पर प्रिज्म फार्मूला हमें म्यू होता है बराबर साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए बाई डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। म्यू है साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 होल डिवाइडेड बाई ए बाई 2। डेल्टा एम भी पता है, ए भी पता है, वी विल सबस्टिट्यूट एंड वी विल गेट द आंसर। लगाओ भाई वैल्यू, ये बनेगा म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए डेल्टा एम कितना है 60 प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब इसको निकालो, दिस इज म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ, यहां देखो ये है साइन 60 प्लस 60 कितना हो गया 120, डिवाइड करो 2 से, वो कितना रहा 60, ये निकलेगा साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। आपको पता है साइन ऑफ 60 डिग्री जो है दैट इज रूट 3 बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 जो है वो है 1 बाई 2, 2 एंड 2 कैंसल्स, तो आपको म्यू निकला बेटा अंडर रूट 3। म्यू कितना निकला अंडर रूट 3। सिंपली फार्मूला लगाई साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 होल डिवाइडेड बाय ए बाई 2, ठीक है ना, वी गेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रूट 3। दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूमेरिकल उसमें दीप पे तो हो ही सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरियस सो मेनी टाइम्स आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पूरा आप क्वेश्चन देखो। द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन दिया गया है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर ए प्रिज्म ऑफ पाई बाई 3। पहले यहां पर देखेंगे ये क्या मतलब वो कह रहा है, फॉर ए प्रिज्म ऑफ पाई बाई 3, यानी आपको एक प्रिज्म दिया गया है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, फॉर ए प्रिज्म ऑफ पाई बाई 3 इज पाई बाई 6, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन जो है वो है पाई बाई 6। किसके लिए, उस प्रिज्म के लिए जिस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है। हमें क्या बोलना है, द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म इज। अब स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म निकालनी है, क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा इनमें, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट दिस मिनिमम डिविएशन फॉर ए प्रिज्म ऑफ पाई बाय 3, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म दिया गया है कितना है बेटा पाई बाय 3। हम लिखेंगे a इज इक्वल टू पाई बाय 3, एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज पाई बाय 3, ठीक है बेटा। पाई होता है एंगल्स में 180 डिग्री, दिस इज 180 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 60 डिग्री, तो आपका a जो है वो 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डेल्टा m दैट इज गिवन पाई बाय 6, पाई बाय 6 हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, v निकालना है आपको, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। देखो बेटा मेरी तरफ, कैसे हम इसको करेंगे, मेरी तरफ देखो, ये प्रिज्म है, दिस इज मेड ऑफ ग्लास। सपोज बाहर जो आपको ये चीज है दिस इज एयर, ठीक है। लाइट में, लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उसको हम c से डिनोट करते हैं, वो होती है बराबर 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। सपोज बाहर वैक्यूम है तो लाइट किस में आ रही है, वैक्यूम में। अब इसको किस में जाना है, प्रिज्म में। हमें देखना है कि प्रिज्म में इसकी स्पीड कितनी बनेगी, लाइट की स्पीड कितनी बनेगी, कैसे हम निकालेंगे। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, मैंने यहां पढ़ाया है, हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, वो होता है बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c
डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां पर मीडियम क्या आपका प्रिज्म, उसकी स्पीड मैंने क्या ले ली v। तो v निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे म्यू। जब म्यू निकालेंगे, म्यू किसके बराबर होता है c बाई v, ठीक है ना। तो v निकालने के लिए हमें क्या निकालना है म्यू। दिया गया क्या है a और क्या डेल्टा m। म्यू किससे निकालेंगे हम बाय प्रिज्म फार्मूला। जरा बेटा क्या कहता है प्रिज्म फार्मूला, म्यू इज इक्वल टू शाबाश साइन ऑफ डेल्टा m प्लस a डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a बाय 2। म्यू है बराबर साइन ऑफ डेल्टा m प्लस a बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a बाय 2। म्यू किसके बराबर है, तो म्यू के बदले क्या लिखूंगा मैं शाबाश, दिस इज इक्वल टू म्यू के बदले c बाई v इज इक्वल टू साइन ऑफ, लगा भाई वैल्यू, डेल्टा m किसके बराबर है 60 30 डिग्री प्लस आपका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो किसके बराबर है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेट करो, c का वैल्यू दे दो, c है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर्स पर सेकंड। ये c हमें निकालना क्या है v, ये है 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू, यहां देखो 60 प्लस 30 हो गया 90, डिवाइड करो 2 से, दैट इज 45। ये निकलेगा साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। कैलकुलेट करो, दिस इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय 2। ठीक है बेटा, 2 जो है 2 ऊपर आएगा ना वो, तो ये क्या बनेगा यहां पर, ये बनेगा आपका 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय रूट 2। लेफ्ट हैंड साइड को हम रैशनलाइज करेंगे, कैसे करेंगे, ये क्या बनेगा आपको शाबाश, ये बनेगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू रूट 2। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये बनेगा आपका 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 एंड 2 कैंसल्स, ये बनेगा आपका 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू रूट 2। v निकालो, v बनेगा आपका क्या बनेगा शाबाश, v बनेगा आपका 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय रूट 2। v निकलेगा आपका 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.4। 3 को डिवाइड करो 1.4 से, कितना आएगा बेटा शाबाश, 3 को डिवाइड करो, ये बनेगा 30 डिवाइडेड बाय 10, ये होगा 14 2s are 28, यहां से आपको 2 आए, यहां डेसिमल करो, यहां से 0 आयो, ये बनेगा 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर्स पर सेकंड। सो यू गॉट दिस क्वेश्चन, यू म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2। इसने म्यू नहीं मांगा है, इसने v मांगा है, हमें म्यू की फार्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू c बाई रेस्ट कैलकुलेशन। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 रीड्स, a ray of light passes through an equilateral glass prism. So it is equilateral glass prism, angle of prism is 60 degree। ठीक है ना, equilateral glass prism है ना, तो angle of prism कितना होगा 60 degree, such that angle of incidence is equal to angle of emergence, यानी I और E क्या आपस में है बराबर। If the angle of emergence is 3/4 times the angle of prism, अगर angle of emergence क्या है 3/4 times angle of prism, आपको क्या निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, म्यू निकालना है। पहले आप लिखेंगे A इज इक्वल टू कितना बेटा 60 डिग्री, लिखो A इज इक्वल टू 60 डिग्री, I इज इक्वल टू E, I इज इक्वल टू E वहीं से दिया गया है, I किसके बराबर दिया गया है E के बराबर। ठीक है, उसके बाद E क्या दिया गया है 3/4 टाइम्स A, लिखो E इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स A, ये दिया गया है। आपको क्या निकालना है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। देखो बेटा कैसे करेंगे, हाउ आपका प्रिज्म है इक्विलेटरल है ना, तो बेटा आपका A जो है दैट इज 60 डिग्री, वेरी गुड।
कंडीशन उधर दी गई है, आई किसके बराबर है, ई के बराबर। ठीक है बच्चों, ई जो है, ई दिया गया है 3/4 ऑफ ए, यानी 3/4 इंटू ए। तब तो ई हमारा होगा किसके बराबर होगा, 3/4 इंटू 60। तो आपका ई जो है दैट विल बिकम किसके बराबर बनेगा, ये शाबाश बता बेटा किसके बराबर, ई बनेगा आपका किसके बराबर, ई बनेगा 45 डिग्री। तो आई भी कितना होगा 45। हमें क्या निकालना है, म्यू। हमें क्या निकालना है, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू निकालने के लिए आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। ए तो है हमारे पास लेकिन डेल्टा एम नहीं है। देखो डेल्टा एम कैसे निकालेंगे, मेरी तरफ देखो। आपको एक रिलेशन है, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। डेल्टा प्लस ए is equal to I plus E. Sum of angle of deviation and angle of prism is equal to sum of angle of incidence and angle of emergence. जब I किसके बराबर होता है, E के बराबर, उस वक्त डेल्टा होता है डेल्टा M के बराबर। When I is equal to E, डेल्टा is equal to डेल्टा M। तो यहां हम डेल्टा के बदले क्या लिखेंगे, डेल्टा M। E के बदले क्या लिखेंगे, I, या I के बदले क्या लिखेंगे, E। ये बनेगा डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू ई प्लस ई। ठीक है बच्चा, ये बनेगा डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू ट्वाइस ई। ठीक है, ए का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू पता है, डेल्टा एम निकल जाएगा। तो डेल्टा एम प्लस 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 45 डिग्री। ये बनेगा डेल्टा एम प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बनेगा डेल्टा एम इज इक्वल टू 30 डिग्री। 90 माइनस 60 कितना हो गया, 30। तो डेल्टा एम मैंने इस रिलेशन से निकाला। अब डेल्टा एम निकाला, अब मैं ये फार्मूला निकल रहा हूं, देयरफॉर म्यू इज इक्वल साइन ऑफ, बोलो डेल्टा एम कितना है 30 प्लस ए कितना है 60 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60/2। ठीक है बच्चों, 60 प्लस 30 हो गया 90 डिवाइडेड 2 हो गया 45। तो म्यू निकला बच्चा आपका साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो म्यू हो गया मेरे बच्चों आपको 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, तो 2 ऊपर आएगा, म्यू आएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय √2। लेट अस रैशनलाइज, दिस इज म्यू इज इक्वल टू 2/√2 इंटू √2/√2। म्यू निकलेगा आपका 2√2 डिवाइडेड बाय 2, 2 and 2 कैंसल्स, म्यू निकला आपका √2। ठीक है, दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल। वेरी इजी क्वेश्चन, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इज 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, नन ऑफ द अबव। द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डेल्टा एम फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। यानी प्रिज्म क्या है, इक्विलैटरल, तो ए किसके बराबर है, कितना है 60। तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दिया गया है, √3। हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। आप लिखो ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, म्यू इज इक्वल टू √3। ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर, √3। आपको क्या निकालना है, डेल्टा एम। चलिए लेट अस डू दिस नंबर। हमारा जो है दैट इज इक्विलैटरल, देयरफॉर एंगल ऑफ प्रिज्म ए दैट इज 60 डिग्री। आपका म्यू कितना है, शाबाश कितना बेटा, √3। आपको डेल्टा एम निकालना है, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन निकालना है। अगेन वी विल गो बाय प्रिज्म फार्मूला, उसी में डेल्टा एम आ रहा ना। तो मैं लिखूंगा एज पर प्रिज्म फार्मूला, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2। सीधे ऐसे म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम
प्लस a बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a बाई 2। म्यू का वैल्यू दे दो, दिस इज √3 इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम का वैल्यू देखो, डेल्टा एम निकालना है, डेल्टा एम प्लस ए कितना है 60 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए कितना है 60 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया √3 इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 30 को वहां लेंगे सीधे, तो हमें क्या बनेगा साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, बाकी ठीक है। देखो साइन 30 है 1/2, ये बनेगा साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू √3 इंटू 1/2। ठीक है, ठीक है, ये क्या बनेगा शाबाश, ये बनेगा साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू √3/2। साइन कब √3/2 होता है, साइन 60, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, तो √3/2 के बदले में क्या लिखूंगा साइन 60, तो ये बनेगा साइन डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर साइन और साइन थीटा डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री बाय 2 किसके बराबर होगा 60। दिस एम्प्लाइज डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू 2 कितना हो गया 120, ये निकलेगा डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये निकलेगा डेल्टा एम इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आपका डेल्टा एम जो है दैट विल बी 60 डिग्री। सिंपली यू यूज द प्रिज्म फार्मूला एंड यू गॉट द आंसर। ठीक है ना, दिस कंप्लीट्स द इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर अ मोनोक्रोमैटिक वेव इज √2। म्यू कितना है लिखो, a minimum deviation the angle of incidence will be, for a minimum deviation the angle of incidence will be। आप लिखो a किसके बराबर है 6, नहीं a कैसे, a नहीं दिया गया ना आपको, रिफ्रैक्टिंग एंगल a कितना है, तो आप लिखो a इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आप लिखो बेटा आपका क्या म्यू दिया गया है, कितना दिया गया है √2, लिखो म्यू इज इक्वल टू √2। ठीक है, आपको क्या निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। म्यू है बेटा √2, उसके बाद क्या दिया गया है ए कितना है, ए है 60 डिग्री। देखो बेटा हमको निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या निकालना है बच्चा एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको क्वेश्चन में लिखा गया है फॉर मिनिमम डिविएशन, इसका मतलब है प्रिज्म की कौन सी पोजीशन है, मिनिमम डिविएशन पोजीशन आपको निकालना है फॉर प्रिज्म ऑफ मिनिमम डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, यानी आपका प्रिज्म जो है वो मिनिमम डिविएशन पोजीशन में है। मिनिमम डिविएशन पोजीशन जब होती है तब आई किसके बराबर होता है ई के बराबर। देखो हमें फार्मूला है प्रिज्म फार्मूला, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। यहां नजर रखो, अब मेरे को आई निकालना है, आई तो यहां नजर ही नहीं आ कहीं आ रहा है, अब मैं आई कैसे निकालूंगा, देखो बेटा कैसे निकालूंगा, इसको मैं फर्स्ट रखूंगा नाम, आपने फार्मूला पढ़ी है डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम आई इज इक्वल टू ई। जब डेल्टा के बदले क्या होता है डेल्टा एम, आई किसके बराबर होता है, तो मैं कैसे लिखूंगा डेल्टा के बदले क्या लिखूंगा मैं डेल्टा एम, तो मुझे बनेगा ये डेल्टा एम
प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई, ठीक है ना। ई के बदले क्या लिखा बच्चा मैंने, आई। ये बनेगा डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू 2i। आई निकालो, आई हो गया डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। तो इसका मतलब है ये जो डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 है ये किसके बराबर है, आई के बराबर। अब हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, क्या बनेगी, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, फर्स्ट जो है व्हाट फर्स्ट बिकम्स, शाबाश, फर्स्ट बिकम्स म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 के बदले क्या लिखूंगा मैं, आई, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन आई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो भाई, ये बनेगा साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ ए बाई 2। ए भी दिया गया है, आई ए भी दिया गया है, म्यू भी दिया गया है, तो लगाओ वैल्यू भाई। ये हो गया साइन आई इज इक्वल टू म्यू किसके बराबर है, √2 इंटू साइन ऑफ ए किसके बराबर है बेटा, 60 डिवाइडेड बाय क्या है, 2। ये बनेगा साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 किसके बराबर है, 1/2। तो आपको बनेगा साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू 1/2। तो आपको बनेगा साइन आई इज इक्वल टू √2/2। रैशनलाइज करो, ये बनेगा साइन आई इज इक्वल टू √2/2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2। ये बनेगा साइन आई इज इक्वल टू 1/√2, क्योंकि √2 इज 2, 2 and 2 कैंसल्स। इसका मतलब है साइन आई हो गया बराबर साइन 45 डिग्री। इसका मतलब है आई इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। समझ आई बात। म्यू लगाया, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 का वैल्यू निकाला, डेल्टा ए प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बताया मैंने कुछ इससे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर वायलेट एंड रेड लाइट्स इज 1.66 एंड 1.54। रेड लाइट का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, रेड लाइट के लिए, और आपका वायलेट लाइट के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। इफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज 5 डिग्री, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया गया, 5 डिग्री, द एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ द प्रिज्म इज, आपको थीटा निकालना है, एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन किसके बराबर होता है, डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डिविएशंस ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम कलर कौन कौन होता है, रेड और वायलेट और रेड। तो थीटा होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ठीक है ना। तो देखो आप क्या करेंगे, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर वायलेट लाइट लिखो, म्यू वी। म्यू वी कितना है, 1.66, जल्दी लिखो। म्यू आर कितना है, 1.54, जल्दी करो, 1.54। ए कितना है, क्या है, 5 डिग्री। आपको क्या निकालना है, एंगुलर डिस्पर्शन। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो लेट अस डू दिस। बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट लाइट कितना है, 1.66, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट क्या है बेटा, 1.54। आपका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो कितना है, वो है 5 डिग्री। आपको निकालना है थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगुलर डिस्पर्शन। थीटा जो है वो है एंगुलर डिस्पर्शन, वो निकालना है आपको। देखो बच्चों, थीटा जो होता है एंगुलर डिस्पर्शन, वो होता है डिफरेंस ऑफ डिविएशंस ऑफ द एक्सट्रीम कलर्स, दैट मींस डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। मगर डेल्टा वी का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा आर का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। जब हम इसमें इसको सबस्टिट्यूट करते हैं, डेल्टा वी का और डेल्टा आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थीटा निकलता हमें म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। क्योंकि डेल्टा वी का वैल्यू दे दो, डेल्टा वी किसके बराबर है बच्चा, डेल्टा वी है म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा आर किसके बराबर है, शाबाश, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करो डेल्टा वी और डेल्टा आर का वैल्यू, ए को कॉमन ले लो तो आपको निकलेगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। एंगुलर डिस्पर्शन की ये फार्मूला है, ये है इन टर्म्स ऑफ डिविएशंस, ये है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। अब रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दी गई है ना, तो लगा दो भाई, थीटा इज इक्वल टू 1.66
माइनस 1.54 इंटू 5, तो थीटा निकलेगा आपका कितना निकलेगा भाई? 6 में से 4 घटाओ, हो गई 2, 6 में से हो गया 1, यह है 0.1 इंटू 0.12 इंटू 5, वो निकला आपको थीटा निकला आपको 12 5000 कितना हो गया? 60, ठीक है ना, है ना, 12 5000 60, तो डेसिमल है 2 के बाद, तो ये निकलेगा थीटा आपको 0.60, डेसिमल है ना 2 के बाद 12 5000 60, उसके बाद डेसिमल डालो, दिस इज 0.6 डिग्री. This completes question number 8. Let us go for question number 9. 9 reads, the refractive indices of flint glass for blue and red colors, are 1.664 and 1.644. ब्लू के लिए 1.64 है, 1.664 है, रेड के लिए 1.64 है, 644 है. The dispersive power of this glass will be, अब हमने निकालना है dispersive power, ठीक है ना, दिया क्या है हमें? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, ठीक है ना, हम लिखेंगे म्यू स्मॉल b इज इक्वल टू 1.664, म्यू रेड इज इक्वल टू 1.644. आपको निकालना है ओमेगा. क्या निकालना है? ओमेगा, यानी डिस्पर्सिव पावर. लेट अस डू दिस. बच्चों देखो इधर, म्यू बी जो है दैट इज गिवन 1.664, यही है. म्यू रेड दैट इज गिवन कितना है? 1.644. बच्चों यहां देखो, जो आपका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा है, वो बेसिकली होता है रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन यानी थीटा डिवाइडेड बाय मीन डिविएशन. रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डिविएशन. एंगुलर डिस्पर्शन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस किसके बराबर होता है? म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय क्या होता है? इनटू ए. डेल्टा किसके बराबर होता है? शाबाश, म्यू माइनस 1 इंटू ए. मीन डिविएशन होती है म्यू माइनस 1 इंटू ए. वायर जो म्यू होता है यह होता है मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीन लाइट. ठीक है, ठीक है. ए और ए कैंसिल हो गया, तो आपका ओमेगा बनेगा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1. ठीक है ना, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1. यहां देखो बच्चों, मेरे पास इस क्वेश्चन में म्यू वी नहीं दिया गया है, इस क्वेश्चन में म्यू बी दिया गया है. आपका इस तरह स्पेक्ट्रम है वी आई बी जी वाई ओ आर. ठीक है, अब म्यू बी नहीं दिया गया है, आपको क्या दिया गया है? तो यहां पर लिखेंगे म्यू बी के बदले क्या? हम म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1. जो म्यू है ये है मीन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस. ये होता था म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2, मगर यहां पर किसके बराबर होगा? म्यू बी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2. तो हम लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन लाइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन लाइट. तो म्यू पहले निकालेंगे. म्यू हो गया बराबर म्यू बी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2. चूंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन लाइट है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. म्यू निकलेगा बराबर म्यू बी है 1.664 प्लस 1.644 डिवाइडेड बाय 2. ऐड करो इसको, 4 प्लस 4 हो गया 8, 6 प्लस 4 हो गया 10, 6 प्लस 6 12, 3.308 डिवाइडेड बाय 2. डिवाइड करो, म्यू निकलेगा आपको 2 1 जार हो गया 2, 2 6 जार हो गया 12, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8. म्यू निकला आपको 1.654 निकला ना. अब मुझे निकालना है ओमेगा. Therefore ओमेगा, मुझे क्या निकालना है बेटा? मुझे निकालना है ओमेगा डिस्पर्सिव पावर. ओमेगा हो गया बराबर म्यू बी माइनस म्यू आर
डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। इसके लिए फॉर्मूला म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। ओमेगा हो गया बराबर, बोलो म्यू बी किसके बराबर है? 1.664, ठीक है, 1.664 माइनस शाबाश 1. शाबाश क्या है 644 डिवाइडेड बाय म्यू किसके बराबर है? 1.654 माइनस 1, ठीक है। म्यू ओमेगा निकालो बेटा, किसके ऊपर किसके बराबर निकला? 4 माइनस 4 हो गया 0, 6 माइनस 4 हो गया 2, ये निकलेगा 0.020, ठीक है ना। नीचे किसके बराबर निकलेगा? शाबाश, नीचे है 0.654। इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना है? 0.020 है ना। नीचे क्या है? नीचे 4 माइनस 4 हो गया 0, 6 माइनस 4 हो गया 2, 6 माइनस, कैलकुलेट करो कितना आया। इसको डिवाइड करो ना, कितना आया? 0.030 आपका ओमेगा निकल गया, डिस्पर्सिव पावर निकल गया, ठीक है। समझ आई बात? इतना ही, दिस कंप्लीट्स